कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ के 2 दिन बीत चुके हैं। बीएमसी से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक ये मामला चक्कर काट चुका है, लेकिन ये तूफान शांत होने का नाम ले ही नहीं रहा। इसी हंगामे में आज दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हुई है। सवाल किया गया कि कंगना का दफ्तर तोड़ने वालों ने दाऊद के घर को क्यों छोड़ दिया। तुम नहीं समझ रहे, डरा के दुकान खड़ी की है जनरल भाई। डर जाऊंगा तो बंद हो जाएगी। कंगना का घर तोड़ा, दाऊद का क्यों छोड़ा? कंगना के घर बुलडोजर, दाऊद से कैसा डर? बीएमसी को बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहना है या बदला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये आप तय कीजिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि कंगना का दफ्तर तोड़ने में बीएमसी के बुलडोजर जिस रफ्तार से निकले, वैसी तेजी, वैसी फुर्ती दाऊद का अवैध निर्माण गिराने में क्यों नहीं दिखाई देती? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी से पूछा कि कंगना का घर तो तोड़ दिया, दाऊद का घर क्यों नहीं तोड़ा? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, ये चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। सवाल यही है कि बीएमसी दाऊद का घर गिराती क्यों नहीं है? देश के मोस्ट वांटेड भगोड़े के मकान को क्या बीएमसी म्यूजियम बनाकर आने वाली पीढ़ियों को दिखाना चाहती है? क्यों मुंबई धमाकों के गुनहगार की निशानी को अब तक जमींदोज नहीं किया? मुंबई हमारी है, उसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल भेंडी बाजार में दाऊद इब्राहिम की संपत्ति है। इमारत का नाम है हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना। दाऊद इब्राहिम 1986 में इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रहता था। मुंबई बम धमाकों के बाद टाडा कोर्ट ने इस संपत्ति को अटैच कर दिया था। इमारत की जर्जर हालत को देखते हुए 2019 में हाईकोर्ट ने इस इमारत को तोड़ने की इजाजत दी थी। 2020 में हाईकोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाई थी और पूछा था कि इस इमारत को अब तक तोड़ा क्यों नहीं गया। कंगना के खिलाफ शिवसेना के मंत्री खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जब दाऊद पर सवाल किया जाता है तो जवाब नहीं बनता। बीएमसी अपना काम कर रही है, बीएमसी के काम में जाने का मुझे कोई हक नहीं है। बीएमसी ने कानूनन काम करना चाहिए और कानूनन वो काम कर रही कि नहीं, उसको देखने के लिए कोर्ट बैठा है। ऑफिस तोड़े जाने के बाद से कंगना रनौत लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन साझेदार कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को झकझोरा और लिखा, प्रिय आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती? कंगना से मुलाकात करने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अब कंगना का दफ्तर तोड़े जाने पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। अठावले ने बीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये जिन अधिकारियों ने ये ऑर्डर निकाली और जो अधिकारी वहां तोड़ने के लिए गए थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग मैंने माननीय राज्यपाल साहब के पास मैंने की है। बीजेपी भी अब शिवसेना से सवाल पूछ रही है कि कंगना का दफ्तर तो तोड़ दिया, शहर के बाकी अवैध निर्माण पर हथौड़ा कब चलेगा? देखिए, मेरा एक ही टेक है कि अगर बीएमसी ने ये एक्शन लिया है कंगना रनौत के ऑफिस पे, तो फिर बाकी जो सारी इलीगल प्रॉपर्टीज या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उनके अगेंस्ट भी सेम एक्शन होना चाहिए। आप किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकते।
दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके में पिछले साल जुलाई में एक जर्जर इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2017 में घाटकोपर में साईं सिद्धि बिल्डिंग ढहने से 17 लोग मारे गए थे। साल 2016 में भिवंडी में बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। सवाल यही है कि बीएमसी का हथौड़ा प्रहार करने से पहले सियासी आदेश क्यों लेता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.